अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हमारा प्रोग्राम है एक फैमिली ट्रिप। ये मनीगाम से द्रास तक है। उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे। हमें रास्ते में जो कुछ मिलेगा और वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हॉस्पिटल रोड है मनीगाम का, बाएं साइड से जा रहा है और ये है चलासी मस्जिद जिसे हम कहते हैं। बहुत अच्छी शानदार मस्जिद है मनीगाम की। ये हम श्रीनगर लद्दाख हाईवे पे आ रहे हैं, तो ये हम चढ़े इस रास्ते पे। तो ये है दुर्समा मार्केट दाएं बाएं, ये है मेरा गांव और ये है मनीगाम पुलिस ट्रेनिंग स्कूल दाएं बाएं। मौसम कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन अच्छी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। तो मनीगाम यहाँ तक एंड होता है और यहाँ से पहला गांव जो पड़ता है वो है हारीपोरा। बाएं साइड से इसका रूट जाता है, जो बहुत अच्छा नज़ारा पेश कर रहा है। बारिशें हुई हैं। ये हम हुसन में दाखिल हो रहे हैं। हमारे बाएं साइड हाई स्कूल हुसन है, गवर्नमेंट हाई स्कूल हुसन। आप देख सकते हैं कितना पानी है, जैसे कि हम किसी दरिया से गुजर रहे हैं। बहुत सारा पानी इसमें जमा हो गया सड़क में। नाले सिंध का पानी बिल्कुल रेतीला इस वक्त बारिशों की वजह से। ये हम चनर में दाखिल हो गए। बाएं साइड से एक रास्ता जा रहा है, ये चनर की तरफ जा रहा है, एक गांव है। ये हम प्रांग में दाखिल हो रहे हैं। दूर से ही आप देख सकते हैं प्रांग की जामिया मस्जिद। और यहाँ से कंगन तक तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है। प्रांग के बीच से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। किचपारा में दाखिल हो रहे हैं। एक अच्छा शानदार पुल सामने आ रहा है और इसके आगे हम दाएं साइड से अगर देखेंगे तो डंपिंग पार्क कंगन, एक अच्छा मकाम है ये, फ्री पोल्यूशन। दाएं साइड से डंपिंग पार्क का नज़ारा कभी आप कर सकते हैं अगर कभी आपको यहाँ आने का मौका मिला। मौसम बड़ा सुहाना है, ठंडा ठंडा है। बारिशें रुक गई हैं इस वक्त। तो देखते हैं आगे जोजिला हमें क्या रास्ता फराहम करता है। जिला गांधरबल में 3 पावर हाउसेस हैं। एक तो ये है कंगन पावर हाउस। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका पानी बाएं साइड से आता है ऊपर से। ये आप देख सकते हैं। दाएं साइड से आप देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग ज़ेरे ज़मीन बनाई गई है नीचे। ये हम कंगन मार्केट में दाखिल हो रहे हैं। मनीगाम से कंगन तक तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला है और यही फासला मनीगाम से गांधरबल तक है और यही फासला मनीगाम से बारोसा तक 10 किलोमीटर का है। ये है कंगन मार्केट, बड़ा अच्छा मार्केट। यहाँ पे रेट्स बहुत अच्छी होती हैं। गांधरबल और सौरा की बनिस्बत कंगन में मार्केट अच्छा है। गरीबों के लिए अच्छी सस्ती चीज़ें मिलती हैं और जेन्युइन रेट्स हैं। तो कंगन से हम गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये हम मरगुण में दाखिल हो गए। इसको कहते हैं सतरेना की चढ़ाई। ये है पड़ाव बल। यहां से चेरवन स्टार्ट होता है। चेरवन से गुजर रहे हैं हम। ये हम हाइन में दाखिल हो रहे हैं।
यहाँ दाएं से मैं अपनी ड्यूटी जाता हूँ आयन हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल में। ये हम ठेनी में दाखिल हो रहे हैं। ये हम मामर में दाखिल हो चुके हैं। बाएं साइड से मामर की जामिया मस्जिद आप देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत जामिया मस्जिद है मामर की। गनीवन से गुजर रहे हैं। सामने अगर आप बोर्ड देखेंगे तो ये है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट गनीवन। 2011-12 और 17 में मैंने यहाँ पे इस हायर सेकेंडरी में ड्यूटी दी है। तो यहाँ से एक चढ़ाई शुरू हो जाती है। दाएं साइड से जो बस्ती दिखाई दे रही है ये है सरफराह वगैरह। ये हम सुंबल के करीब पहुंच रहे हैं। तो सुंबल में हमें एक और पावर हाउस मिलेगा। ये हम पहुंच गए सुंबल। यहाँ से नीचे है सुंबल का पावर हाउस और सुंबल की जामिया मस्जिद भी आपको दिख रही होगी यहाँ से। तो सुंबल पावर हाउस के लिए यहाँ से इस पाइप के जरिए से ऊपर से पानी आता है जो फिर नीचे पावर हाउस में चला जाता है। तो सुंबल से हम निकल गए। अब हम हाकनार की तरफ बढ़ रहे हैं। हाकनार से आगे फिर गोंड आएगा। ये है जामिया मस्जिद गोंड की और ये मार्केट गोंड का। इसको हम यहाँ कश्मीरी में गोंड अकू कहते हैं। ये है गोंड अकू जहाँ से इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ। और दाएं साइड से जो गांव दिख रहा है वो है रामवाड़ी, जिसे हम कश्मीरी में रामवर कहते हैं। रेविल में हम दाखिल हो रहे हैं। ये है रेल का गांव। बड़ा प्यारा गांव है रेल, बहुत अच्छा गांव। यहाँ पे अच्छे लोग बसते हैं। ये हम दाखिल हो गए कुलन के मार्केट में। गगनगेर में हम दाखिल हो रहे हैं। ये हम रेजन में दाखिल हो गए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। नाला सिंध हमारे दाएं बह रहा है। यहाँ से टनल का प्रोजेक्ट है। ये विंटर में बार बार बंद रहता था बर्फ की वजह से ये रास्ता। तो यहाँ से टनल का बंदोबस्त किया गया है। फिर साल भर सोनमर्ग का रास्ता खुला रहेगा टनल की मदद से। खूबसूरत नाला सिंध दाएं साइड से बहता जा रहा है गुनगुनाता हुआ। कशिर पे वन शनमान, ये शनमान वसित पे ग्लेशियर बनियामुत। तो साल भर ये पानी इसी से हमें हासिल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ दाएं से सोनमर्ग जाते हैं। अब हम चूंकि द्रास की तरफ जा रहे हैं तो हम सीधे यहाँ से जाएंगे।
यहाँ से जोजिला टनल का प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है और जब ये जोजिला टनल कंप्लीट हो जाएगी तो फिर साल भर राबता रहेगा हमें करगिल लद्दाख के साथ। नहीं तो विंटर में बिल्कुल रोड बंद हो जाता है बर्फ की वजह से। ये है शुतकड़ी, जिसे हम कश्मीर में शुतकरी कहते हैं। ये गांव मस्जिद शरीफ भी दिख रही है, प्यारा गांव है ये, सोनामर्ग के पास ही। यहाँ पे आप सोनामर्ग का नज़ारा कर सकते हैं। ये है सोनामर्ग की जामिया मस्जिद, बड़ी खूबसूरत। सोनामर्ग का मार्केट भी आप देख सकते हैं। तो लो जी, ये है सोनामर्ग का फिश पॉन्ड। यहाँ ऊपर से पानी आता है और इसमें जमा हो जाता है। तो हम बालतल की तरफ बढ़ रहे हैं अब। ये मुहर्रम के सिलसिले में यहाँ पे हमारे शिया बरादरी के लोग ये फ्रूट वगैरह, जूस वगैरह तकसीम कर रहे हैं। बालतल की तरफ बढ़ रहे हैं। जिला गांधरबल का आखिरी गांव जो सोनामर्ग की जानिब पड़ता है, इसका नाम सरबल है। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा गांव है, खूबसूरत गांव पहाड़ी के दामन में। और ये है जोजिला प्रोजेक्ट पे काम जारी। तो यहाँ से गुमरी तक 13 किलोमीटर है और बालतल तक 5 किलोमीटर है। यहाँ आगे से रास्ता निकलता है बालतल की जानिब। ये आप देख सकते हैं, दाएं साइड से बालतल निकलते हैं ये रास्ता, और आगे हम जाएंगे जोजिला की तरफ। जोजिला अबूर करते करते आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप कभी भी ओवरटेक ना करें। ओवरऑल रास्ता जोजिला का अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पे बारिश की वजह से खराब हो जाता है। यहाँ से मैं आपको बालतल दिखा रहा हूँ। देखिए कितने सारे टेंट्स लगे हुए हैं। यात्री जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे क़याम करते हैं और फिर उन्हें आगे बढ़ने दिया जाता है गुफा की तरफ। इस वक्त मैं जोजिला के ऊपर हूँ। यहाँ से ये जो जोजिला पास है, जिस तरह बांडीपोरा के राजदान टॉप पे सीमेंट की ईंटें बिछाई गई हैं रास्ते पे, इसी तरह यहाँ जोजिला पर भी सीमेंट की ईंटें बिछाई गई है। जब कोहरा लगता है विंटर में तो इन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता, जबकि जो मैकडमाई सड़क होती है वो कोहरे से बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। आप ऊंचाई पे कभी जब ड्राइव करें और कर्व्स का अंदेशा हो, तो ब्लाइंड कर्व्स, तो बिल्कुल ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। जोजिला की ऊंचाई पे इस वक्त ड्राइविंग हम कर रहे हैं। इन चोटियों के साथ इस वक्त बादल टकरा रहे हैं। मौसम कुछ साजगार नहीं है। तो
यहाँ से पूरी धुंध स्टार्ट हो गई है जोजिला पे, बिल्कुल ज़्यादा दिखाई नहीं देता, दूर तक सड़क दिखाई नहीं देती, बिल्कुल पास से देखना पड़ता है। तो इंडिकेटर्स ऑन हो चुके हैं, यहाँ से गाड़ी आ रही है बिल्कुल लाइट्स ऑन किए हुए। जोजिला पे एक साइड में आप देख रहे हैं ग्लेशियर, कश्मीर में इसे शनगंज कहते हैं, पानी इससे निकलता हुआ और हम इसके बीच में से गुजरते हुए। आगे आप देख सकते हैं कि बादल हमारे बराबर हैं, कभी इनको बादल का नाम दिया जाता है तो कभी इनको धुंध का नाम दिया जाता है। ये हम जोजिला के बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं। जोजिला की ये जो चट्टानें हैं बिल्कुल नरम हैं, सख्त नहीं है, इसीलिए बार बार टूट के नीचे आ जाती हैं। खतरा भी रहता है पसिया गिर आने का। ये आप देख सकते हैं हमारे बाएं दाएं जानिब, ज्यादातर बाएं तरफ ये जो चोटियां हैं जोजिला की, नरम पत्थर की चोटियां। तो दोस्तों जोजिला हमने अब धीरे धीरे पीछे छोड़ा। अब हम, आप ये समझ लीजिए, दूसरी वादी में दाखिल हो रहे हैं। अब हम यहाँ से धीरे धीरे नीचे की तरफ उतरने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पहुँचे हैं 0 पॉइंट पे इस वक्त। जोजिला पीछे छोड़ दिया हमने, ये ग्लेशियर्स आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम चाय वगैरह लेंगे इस वक्त। और जब हम दाएं की ओर देखेंगे तो ये ग्लेशियर जो है, इस पे स्नो बाइक्स होती हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और एंजॉय करते हैं। तो यहीं से नाले सिंध का सफ़र शुरू हो जाता है। यहाँ से जो ये ग्लेशियर्स हैं, इनसे जो पानी निकलता है धीरे धीरे वो मगरिब की तरफ बहता है और फिर आगे नाले सिंध बनता है। ये चाय पी के बच्चे निकल रहे हैं अब। तो दोस्तों चाय पी के हम वागसगन यानी 0 पॉइंट से निकल रहे हैं अब गुमरी की तरफ। तो ये हम गुमरी पहुंच चुके हैं। ये गुमरी में टाइल्स बिछाने का काम जारी है। सड़क कच्ची है इसलिए इसको थोड़ा पुख्ता किया जा रहा है। तो वागसगन से आधा पानी नाला सिंध के लिए जा रहा है और आधा पानी करगिल का जो दरिया है वहां जा रहा है, और फिर ये सीधे पाकिस्तान चला जाता है। तो दोस्तों हम मिनीमरग की तरफ बढ़ रहे हैं। गुमरी के बाद मकाम जो आता है वो है मिनीमरग। ये है वो स्पॉट जहां से जोजिला टनल बाहर आएगी, सोनमर्ग से लेके यहाँ तक। मिनीमरग के करीब ये मकाम पड़ता है। अल्लाह के फजल से धूप भी थोड़ी सी निकल चुकी है, चूंकि मौसम बहुत ही ख़राब था, सवेरे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये है मिनीमरग का मकाम। यहाँ पे हमें गाड़ी की एंट्री करानी पड़ेगी। 9:30 बजे हम घर से निकले थे, जगह रुके, थोड़ा रेस्ट किया, शूट किया। तो मैं एंट्री कराऊंगा अब। ये हमने एंट्री करवाई और अब हम निकल रहे हैं मिनीमरग से। बहुत अच्छा एरिया है, बढ़िया।
रास्ता भी यहाँ से बहुत अच्छा है। मिनीमरग से मटायन तक 4 किलोमीटर का फासला है। बहुत करीब आ रहा है वो गांव और बढ़ रहे हैं हम मटायन की तरफ। दूर से जो गांव आपको दिख रहा है ये है मटायन। बहुत खूबसूरत गांव। जोजिला के बाद जो पहला गांव आता है वो है मटायन, जिनका डिस्ट्रिक्ट करगिल पड़ता है। लेकिन मटायन में जो लोग रहते हैं वो कश्मीरी भी बोलते हैं और भलती भी बोलते हैं। लो जी, हम मटायन में दाखिल हो गए। पहले पहले यहाँ के जो मकानात थे वो कोठों जैसे होते थे, कोठे जैसे, और आज टीन लगा हुआ है मकानात में। यहाँ इनकी सारी लकड़ी श्रीनगर से ही आती है और सारी चीज़ें ये श्रीनगर से ही लाते हैं। मटायन का गांव बहुत खूबसूरत गांव। यहाँ के पहाड़ देख लीजिए, जैसे कि लग रहा है कि इनके ऊपर कोई क्रशर लगा हुआ है जो इनकी बाजरी, पहाड़ों की बाजरी नीचे फेंक रहा है। तो यहाँ से निकल के हम जो पहला गांव आएगा वो है पांद्रास। मौसम धीरे धीरे ठीक हो रहा है। यहाँ के पहाड़ों का नज़ारा आप कर सकते हैं। थोड़ी सी बर्फ इन पे है। लो जी, हम पांद्रास में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ से प्रॉपर द्रास तक तकरीबन 13 किलोमीटर का फासला रह चुका है। तो आप पांद्रास का नज़ारा कर सकते हैं। ये मंज़र कितना खुशनुमा है, दिल को छू लेने वाला है ये मंज़र। ये है पांद्रास का गांव। मस्जिद भी। तो पांद्रास से हम निकल रहे हैं और द्रास की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ मिनट्स का फासला है द्रास तक। इंशाल्लाह द्रास में हम लंच करेंगे। रास्ता बहुत अच्छा, द्रास की तरफ महवे सफर। यहाँ से अच्छी तरह द्रास की बस्ती दिखाई दे रही है। अब इंशाल्लाह अभी हम इसमें दाखिल होंगे। लो जी, हम द्रास में दाखिल हो गए हैं। आप भी इसका नज़ारा कीजिए। खूबसूरत समा। 9:30 बजे हम घर से निकले मणिगाम से और इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है। इंशाल्लाह लंच भी यहाँ करेंगे और नमाज भी अदा करेंगे, नमाज ज़ोहर। यहाँ दोनों कम्युनिटीज़, शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी दोनों रहते हैं। ये दाएं साइड द्रास का थाना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बांध रखा है। मुहर्रम का महीना है, इस सिलसिले में यहाँ बाज़ार में इन्होंने ट्रैफिक बंद रखा है, लेकिन हमें यहीं तक जाना है। ट्रैफिक इसीलिए रोक दिया गया था थाने के पास कि जुलूस है शिया बरादरी का यहाँ पे।
तो दोस्तों बहरहाल ट्रैफिक को छोड़ा गया और हम उस ठिकाने पे पहुंच गए जहां पे हमें आना था। तो फ़िलहाल हमारा स्वागत किया गया इस्तकबाल आब ज़मज़म और खजूर से। चूँकि हाजी साहिबान आए हैं तो इन्होंने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये नोश किया। ज़मज़म और खजूर खाने के बाद हमने अब लंच किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों पहले जो द्रास करगिल का इलाका है, यहाँ पे इस टाइप के मकानात हुआ करते थे, खाम। और आप ये जो देख रहे हैं इस साइड में दरवाज़ा लगा हुआ है, ये सेकंड स्टोरी है और बर्फ़ इतनी यहाँ पे गिरती थी कि दूसरी स्टोरी में इनका जो टॉयलेट हुआ करता था। और फिर ये सीढ़ी आप देख रहे हैं, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती थी इसलिए ये दूसरी मंजिल में अपना टॉयलेट बनाते थे। ये है पुरानी टाइप का मकान। अब ये लोग ये सीमेंट की ईंटें डालते हैं और इसी से अब ये तामीर करते हैं और अब इनकी छतों पे टीन वगैरह लगा होता है। तो अब ये देख सकते हैं आप, ये द्रास की इसे कहते हैं मेन सिटी। द्रास का जो बाज़ार है उसी के पास ही ये, तो ये गांव, अब मकानात यहाँ पे ऐसे बने हैं। इन मकानात के बीच में जो फसल आप ये देख रहे हैं, ये जौ की फसल है। जौ गुंदुम नुमा होता है, गुंदुम जैसा। इससे ये रोटी बनाते हैं। ये यहाँ की पैदावार है। और एक किस्म का मटर जिसे कर्रा भी कहते हैं, वो यहाँ पे उगता है। दोस्तों इस वक्त मैं उस फैमिली में हूँ जो रिसेंटली हज करके आई है। तो इस वक्त मेरे सामने हैं हाजी अब्दुल हमीद शेख साहब, जो इससे पहले पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे एज सब इंस्पेक्टर। ये रिटायर्ड हो चुके हैं, अब हज करके आए हैं। इनको मुबारकबादी देने के लिए हम यहाँ पे आए। तो इनसे पूछेंगे हम कि ये जो इनके घर में ये चूल्हा है, बड़ा खूबसूरत है ये, तो ये कहाँ से आपने लाया है, ये बताइए। ये चूल्हा जो है हमने यहाँ पर बनवाया है, यहीं पर द्रास में ही बनवाया है जी। तो ये हमको गर्मी का काम देता है। सर्दियों में जो है गर्मी हो जाता है, अच्छा, सर्दियों में भी, तो इसको हमको गर्मी का काम देता है जी। और इसमें एक फ़ायदा ये है, इसमें खाना भी बनता है जी, चाय भी इसी पर बना देते हैं जी। और इसमें जलाते हैं हम गोबर जी। गोबर जो है हम सर्दियों गर्मियों में ला के सुखा के हम कमरे में रखते हैं। अच्छा अच्छा। स्टोर में रखते हैं जी। और लकड़ी भी हम खरीद के लाते हैं और उस स्टोर में रखते हैं सीजन के लिए। सीजन में हम जब गोबर यहाँ ला के और लकड़ी ला के इसको हम ये खाना छाना बना देते हैं, जिससे हमको गर्मी भी देता है और खाना भी पक जाता है। जी जी जी। और सर्दी बहुत। चलिए फिलहाल आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दोनों मियाँ बीवी हज पे गए थे। अल्लाह आपका ये हज कबूल फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चूल्हे के बारे में हमें बता दिया। ये आप देख सकते हैं द्रास का जुनूबी मंजर। यह है जुनूब मशरिक इस साइड में। ये है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास। ये है द्रास का मेन मार्केट। यहाँ से आप टाइगर हिल का नज़ारा भी कर सकते हैं। द्रास के शुमाली साइड में एक गांव है जिसका नाम गोशन है, बहुत प्यारा गांव है वो भी। द्रास की जो ये बस्ती है कितनी खूबसूरत दिख रही है यहाँ से। बीच में जामिया मस्जिद शरीफ और खूबसूरत मकानात, इर्द गिर्द भी बड़ा खूब। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और यहाँ द्रास से करगिल तक 60 किलोमीटर का फासला पड़ता है और करगिल के एरिया में ही ज़्यादातर खोबानियाँ पैदा होती हैं। उनकी पैदावार वही है जिन्हें हम पसंद करते हैं, अक्सर खाते रहते हैं हम। तो दोस्तों वीडियो कहीं तूल ना पकड़े, लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों से रुख्सत लेना चाहूँगा।
उम्मीद है कि ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको ईमान कामिल के साथ साथ सेहत कामिल अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा ज़रूर। तो दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।